हरे कृष्णा। एक बार भार्गव प्रभु नाम का श्रीला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे। तो वो बॉम्बे जुहू इस्कॉन का जो टेम्पल थे, तो टेम्पल के छत में श्रीला प्रभुपाद जी मैसेज ले रहे थे। तो भार्गव प्रभु उनको मैसेज कर रहे थे बहुत ज़ोर शोर से। तो तभी श्रीला प्रभुपाद जी को सुनाई दिया कि दो जीवीसी के बीच में, उन दोनों के बीच में एक झगड़ा मतलब लड़ाई शुरू हो गया, क्योंकि दोनों को पावर को लेकर, किसी एक को ज़्यादा पावर मिल गया, किसी को ज़्यादा पावर, कम पावर मिल गया, इसको लेकर उन लोगों के बीच में वाद विवाद चल रहे थे। तो प्रभुपाद जी को जब ये सुनाई दिया, कान में आया कि ये सब हो रहा है, तो प्रभुपाद जी बहुत हताश हो गए कि मैं तुम लोगों को थोड़ा पावर क्या दी दिया कि तुम लोग इसके लिए तुम लोग झगड़ा कर रहे हो। पहले तुम लोगों को डिवोटी केयर करना चाहिए। अगर तुम लोग केयर करोगे ना, तो ये मैं तो तुम लोगों को ये नहीं सिखाया ना। डीबीसी का मतलब है भक्त का सेवा करना, भक्त लोग ताकि ठीक तरह से अपने भक्ति जीवन पालन करे, इसके लिए देखभाल करना। इसके लिए अगर इसके तुम लोग खुद ही अगर वाद विवाद में मतलब पॉलिटिक्स, फ्रॉड, डिप्लोमेसी, ये सब के चक्कर में चुंगल में फंस जाओ, तो फिर क्या होगा, तो फिर सोसाइटी का क्या होगा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी थोड़ा हताश थे। उसी दौरान भार्गव प्रभु को भी टेम्पल से कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, कि कहता है भार्गव प्रभु को लगने लगा कि मेरे खिलाफ कोई पॉलिटिक्स हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, डिप्लोमेसी हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उसको भी बहुत गुस्सा आया और वो क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी के रूम में गए और प्रभुपाद जी को बोलने लगे, प्रभुपाद जी मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गया। प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए, उनको मतलब चेस्टाइज किया प्रभुपाद जी उनको कि तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मैं तुम लोगों का मतलब आंसर देने का मशीन हूँ क्या। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तुम मुझे आओ, मेरे पास आओ और मैं तुमका आंसर देते जाऊँ, मैं आंसर देते जाऊँ। मैंने अपने ग्रंथ के द्वारा मैंने तुम लोगों के लिए सब कुछ दे दिया, तुम लोग क्यों मेरे बुक को नहीं फॉलो कर रहे हो। मेरे बुक को पढ़ो। अगर क्योंकि तुम लोग मेरे बुक को फॉलो नहीं कर रहे हो, मेरे बुक को, मेरे ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे हो, इसीलिए तुम लोग हमेशा मेरे पास आते हो। मैंने अपने ग्रंथ में सब कुछ दे दिया है, सभी प्रॉब्लम का आंसर, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने दे दिया, और जाओ मेरे ग्रंथों को पढ़ो, इसीलिए तुम लोगों का ये हालत है। तो भार्गव प्रभु एकदम मुंह नीचे करके चुपचाप उधर से चले गए। घर के जब वो सीढ़ी से नीचे आ रहे थे, तो उधर पे निताई प्रभु थे। तो निताई प्रभु को सुनाई दिया कि भार्गव प्रभु को प्रभुपाद जी बहुत डांट लगा रहे। तो निताई प्रभु बहुत हंसने लगे। तो भार्गव प्रभु को बहुत मतलब उनको बहुत शर्म आ गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। तो भार्गव प्रभु चुपचाप रूम में गए और रियलाइज करने लगे कि हमारी गलती क्या है। और भार्गव प्रभु अपने रियलाइजेशन में शेयर कर रहे कि प्रभुपाद जी और जीबीसी के जो मैटर है उनको लेके बहुत चिंतित थे। और उसी दौरान मैंने गया और प्रभुपाद जी हम लोग को डांट लगा दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत हताश थे। क्योंकि इससे हम लोग, हम जैसे भक्त है ना, इससे एक बहुत बड़ी सीख श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। पहली बात तो ये है कि प्रभुपाद जी हमेशा कहा कि पॉलिटिक्स, फ्रॉड, डिप्लोमेसी ये जो है, ये पाश्चात्य देश का एक अंग है। तो ये क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का एक अंग है, तो हमारे सोसाइटी में भी इसका असर पड़ेगा। तो तुम लोग जरूर सावधान रहो, तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ो। और अगर आप लोग प्रभुपाद जी के लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ रहे हो, तो प्रभुपाद जी फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट जो बुक है वॉल्यूम 1 में प्रभुपाद जी वो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में प्रभुपाद जी जब बता रहे हैं, तो मेरे आंख से आंसू आ गए कि कितना व्यथित थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से मांग के लाए थे। वो आए हैं हम लोगों के लिए। और जब उनको सुनाई दिया कि मेरे शिष्य लोग जो कि रूम को लेकर झगड़ रहे हैं, तो क्या हो गया, तो वो बहुत हताश होकर ये इस धरती से चले गए। तो प्रभुपाद जी उसी को मतलब प्रभुपाद जी दोहरा रहे थे कि क्या मेरे सोसाइटी में ऐसे होगा। तो प्रभुपाद जी बहुत चिंतित थे। तो इससे हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम लोग इसके चक्कर में ना पड़े। प्रभुपाद जी बहुत कष्ट करके इस्कॉन को बनाया। कभी आप लोग सोचो कि मैं किसी एक चीज़ को 10 साल ऐसे बहुत मेहनत करके, मेरे ज़िंदगी को कुर्बान करके मैं कुछ बनाता हूँ, और कोई एक आके उसको तोड़ फोड़ बजा के चले जाते हैं, तो कितना व्यथा लगेगा, कितना मतलब पीड़ा होगा ये। प्रभुपाद जी इस्कॉन के लिए, हमारे लिए अपने पुत्र मोह, जो कि त्याग करना बहुत ही कठिन है, पुत्र मोह, संसार का जो मोह है, ये सब कुछ छोड़ के हम अपना कंफर्टेबल जो लाइफ थे उसको ठुकरा के हमारे लिए वो ग्रंथ रचना किए, वो इस्कॉन प्रतिष्ठा की। इस्कॉन का उद्देश्य एक ही है, ताकि हम लोग निश्चिंत होके शुद्ध भक्ति करके हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के हम लोग कृष्ण के पास पहुंच सके। और इधर आके भी अगर हम लोग ऐसे कुछ करें, जैसे
आजकल का रील्स ब्लॉग के ज़माने में हम लोग ऐसे बहुत कुछ कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि क्योंकि हम लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं, तो ऐसे इससे हमारा व्यूअर्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या भगवत धाम जानने के लिए आहिस्ता आहिस्ता काबिल हो रहे हैं। ये बात सही है कि आज के ज़माने में भी ऐसे बहुत महाभागवत वैष्णव हमारे पास है, इसके लिए हम लोग कृतज्ञ हैं। यूट्यूब के वजह से, फेसबुक के वजह से हम लोग को उस महाभागवत से श्रवण करने के मौका मिल रहा है, लेकिन हमारे कुछ भक्त को अपने रील्स, ब्लॉग्स, व्यूअर के वजह से अगर ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा मैसेज हम लोग सोसाइटी को दे दिया जो कि नया जनरेशन है उसको फॉलो कर पाए। जैसे हमारा कोई एक यूट्यूबर है जिसका फॉलोअर बहुत है, तो नया जो भक्त आएगा उसको फॉलो करेगा, और वो अगर गलत मैसेज दे दिया तो क्या होगा। तो इसीलिए हम लोग को बहुत बारीकी से प्रभुपाद जी के मोड को समझना होगा, ग्रंथ से प्रभुपाद जी के मोड को समझना पड़ेगा, ताकि हम लोग प्रभुपाद जी को एज इट इज रिप्रेजेंट कर सके, पहले हमारे ज़िंदगी में उतार सके, उसके बाद। इसीलिए आजकल का जो गुरुवर्ग है, प्रभुपाद जी को डिसाइपल जो है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रभुपाद जी को मिशन को फॉलो पूरा करने के लिए। तो गुरुवर्ग जब बोल रहे प्रीचिंग करो, तो उसको मोड को समझना पड़ेगा कि गुरु बोल रहे हैं कि ताकि शिला प्रभुपाद जी को मोड को फॉलो करके हम लोग अपनी ज़िंदगी उतार के प्रीचिंग कर सके। अगर हमारे वजह से आजकल का जो गुरुवर्ग है उनका मेहनत में पानी फिर जाए तो ये बहुत ही पीड़ादायक होगा। इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.